लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। वेलकम करती हूं आप लोगों को क्लास 22 में। और CSS के जैसे कि हमारे बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं और बॉर्डर के बारे में हमने सीखा था, तो आज मैं आपको बॉक्स के बारे में बताऊंगी। आज हम दो टॉपिक में आपको क्लियर करूंगी जिसमें हमारा मार्जिन एंड पैडिंग है। मार्जिन्स क्या होता है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, मार्जिन्स मीन्स वाइटिश इन आउटसाइड द बॉर्डर। जो मैं एक बॉर्डर क्रिएट करूंगी उसको सॉलिड रखूंगी और उसके बाद जो इसके अंदर टेक्स्ट इनपुट पुट करूंगी, देन उसके बाद उसको मैं मार्जिन सेट करूंगी। और पैडिंग हमारा क्या होता है जिसमें स्पेस इनसाइड द बॉर्डर होता है। इसे आपको खैर समझ आने वाला नहीं है, चलें ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेती हूँ टेक्स्ट को और अपने इसके अंदर चले जाते हैं प्रोग्राम के अंदर जो कि हमारा चल रहा है वही इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पर एक डिफ क्रिएट करते हैं। क्लास की जगह मैं यहाँ पर क्लास में बॉर्डर की जगह बॉक्स दे देती हूँ और टेक्स्ट जो है माय नेम इज अनम ये सब रहने देते हैं। कंट्रोल एस करती हूँ, उसके बाद CSS में चले जाते हैं। यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने अपना क्लास बॉक्स रखा है तो मैं यहाँ पर बॉक्स ही रखूंगी। बॉक्स को मैं ओपन करूंगी, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर काम करेंगे और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर दूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँ। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो भी हम शेप यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉर्डर की बात करें तो वो एक बॉक्स की सूरत में ही होता है। तो इसकी हाइट मैंने 250 ले ली, विड्थ इसकी 250 और बैकग्राउंड कलर ले लिया है ब्लू। तो कंट्रोल S करके मैं आपको दिखा देती हूँ किस शेप में आ रहा है। कंट्रोल R। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसका साइज पढ़ाया था। तो मैं इसका साइज जो है 100 ही कर देती हूँ। जो हमारा एक्चुअल साइड जब हम यूज करते हैं तो उसका साइज यही होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर के लिए मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है। उसके अंदर जो है मैंने टेक्स्ट लिखा है जो मैंने वहां पर पुट किया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर, अगर आप चाहते हैं कि अगर बैकग्राउंड सिर्फ कलर लिख देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड कलर से ये मुराद होगा कि टेक्स्ट का कलर नहीं है, कलर बैकग्राउंड का ही है। तो बैकग्राउंड लिखना फिलहाल नेसेसरी है क्योंकि जब आगे हम काम करेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कलर ब्लैक है। चलिए इसको कलर जो है मैं दे देती हूँ, टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पर दे देती हूँ वाइट दे देती हूँ, या येलो भी ठीक रहेगा। कंट्रोल S किया। अब यहाँ पर देखते हैं ये हमारा टेक्स्ट जो है वाइट हो गया है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपने अगर दो बॉक्स क्रिएट करने हैं तो वो क्या होगा, क्योंकि अक्सर हमें जब वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, एक में हम लोग लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइब माई चैनल, सेकंड पे लिख रहे होते हैं विजिट माई वेबसाइट। इस तरह के काम जो है आते रहते हैं। तो इसके लिए अगर मैंने दो बॉक्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं जाती हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब दूसरा बॉक्स तो मेरे पास है ही नहीं तो मुझे एक डिव क्रिएट करनी होगी। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C देन कंट्रोल V और इसको कर देती हूँ बॉक्स 2। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर भी जाके कंट्रोल S करते हैं और अपनी इसके अंदर जाके पेज के अंदर जाकर कंट्रोल R करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा दूसरा भी बॉक्स क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आ जाती है मार्जिन की बात कि ये बॉक्स यहाँ कैसे आया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले बॉक्स में मैंने मार्जिन सेट नहीं किया, लेकिन दूसरे बॉक्स में कॉपी करते समय मैंने यहाँ पर मार्जिन सेट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइट ले ली मैंने, विड्थ ले ली, बैकग्राउंड कलर रेड ले लिया और मार्जिन सेट किया। कलर फिलहाल मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, चलिए मैं कलर भी दे देती हूँ। कलर में यहाँ पर ले लेती हूँ वाइट और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मार्जिन सेट किया है, यानी कि मैंने 20 जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 20% यानी 20 पिक्सेल्स जो है ऊपर टॉप से लिया है और बॉटम से मैंने 10 लिया है। टॉप राइट बॉटम फिर लेफ्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा टॉप है 10 जो है मैंने लेफ्ट से लिया है और उसके बाद राइट से लिया है, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने साइज यहाँ पर रखा है वही मेरा बॉक्स उतना ही स्पेस इसने ले लिया है। इस तरह करके अगर मैं और साइज को चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इसको 30 कर दूं, इसको 20 कर दूं
और इसको 20 रहने देते हैं। कंट्रोल एस करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। चेंज इस वजह से शो नहीं हो रही। एक मिनट में दोबारा से सेव कर लेती हूँ। कंट्रोल एस और यहाँ आके कंट्रोल आर। चले चेंज करके देख लेते हैं कि ये मार्जिन जो है मैंने इसको सेट दिया है, लेकिन ये मार्जिन क्यों नहीं अप्लाई कर रहा। ज़्यादा से ज़्यादा देकर देख लेते हैं, क्योंकि ये कम कम में ले रही हूँ तो पता नहीं चल रहा। सारी जगह से मैंने 50% यानी 50 पिक्सल्स को ले लिया है। कंट्रोल एस करती हूँ और टेक्स्ट को रहने देते हैं और कंट्रोल आर। अब आप देख सकते हैं कि 50% यहाँ से 50 चारों जगह से वाइटेज जो है आउटसाइड द बॉर्डर हो गई है, आउटसाइड द बॉक्सेस। अगर मैं इनसाइड द बॉक्सेस करूंगी तो उसके लिए मैं आपको समझा दूं कि मैं पैडिंग यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने मार्जिन यूज किया है और अगर मैं चाहती हूँ कि अंदर की, फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि मैंने माय नेम इज अनम लिखा है और टेक्स्ट लिखा है, और मैं अंदर का ये चाहती हूँ कि इस तरफ आ जाए, यानी 50% ऊपर से 50% यहाँ सबसे 50% आके ये टेक्स्ट जो है मेरा बीच में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं पैडिंग यूज करूंगी। पैडिंग मीन्स मार्जिन स्पेस इन इनसाइड द बॉर्डर। तो आपने यहाँ पर जो है, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। ये मैंने आप लोगों की, ये जो टेक्स्ट है ये मैंने आप लोगों की याद दिलाने के लिखा है कि पैडिंग जो है लेफ्ट राइट भी हो सकता है। चलिए वो मैं आपको बाद बता दूं, पहले मैं आपको पैडिंग को अप्लाई करना दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर क्रिएट है। यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें रहने देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हमने काम लेना है, इसको नहीं चाहिए हमें, पैडिंग का लेना है। कंट्रोल एस करूंगी और यहाँ जाके आप देख सकते हैं कंट्रोल आर। मेरा बॉक्स जो है पैडिंग ली है, इस वजह से इसका साइज आपको इंक्रीज नजर आ रहा है। इसको देखने का एक और बेस्ट तरीका इंस्पेक्ट भी है, जैसे कि मैं हर दफा आपको करके दिखाती हूँ। इंस्पेक्ट में जाके आपने चेक कर लेना है। अब मैं जाऊंगी बॉडी में और बॉक्स 2 में जाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि मेरा पैडिंग कितना है, 25, और यहाँ पर बॉर्डर और ये मार्जिन, ये यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि हर चीज आपके सामने डिफाइंड है। 250 इसका मैंने साइज लिया हुआ है और यहाँ पर पैडिंग मैंने इतना लिया हुआ है। बॉर्डर जो है मेरा कितना है, ये सारी चीजें, बॉर्डर ने भी अपना एक स्पेस लिया हुआ है और मार्जिन 50% मैंने रखा हुआ है। जो चीज हमने यहाँ लिखी हुई है वो देखिए सारी आ रही है। अगर आप सोच रहे होंगे 25 पिक्सल्स जो है ये क्यों ले रहा है, तो देखिए जब हर चीज अपना स्पेस ले रही है, हाइट अगर 250 है, हर चीज अपना स्पेस ले 50-50 करके ये भी 200 ही बन गया, तो 25% कहाँ जाएगा, तो 25 पिक्सल भी यहीं पर ही आएगा। इसको मैं बंद करना भूल गई। कंट्रोल एस करके दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। कोई मसला तो नहीं हुआ, खैर नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें प्लस करके इस तरह से शो हो रही हैं आपके पास, जिसकी वजह से आपका साइज जो है इंक्रीज हो रहा है। जब आप एक डब्बे के अंदर पानी भरेंगे तो वो अपनी जगह तो लेगा ना। अगर एक बॉक्स के अंदर हम बॉक्स रखेंगे, एक बॉक्स ऑलरेडी क्रिएट था, अगर इस बॉक्स के अंदर मैं दूसरा बॉक्स रखूंगी तो वो थोड़ा तो अपना स्पेस लेगा ना। इवन हमारे स्पेस जो मैंने 250 और 50-50 करके जो मार्जिन लिया था वो अपना है, और जो 250 और 250 लिया वो भी अपना है। लेकिन अगर मैं बॉक्स के अंदर बॉक्स को फिक्स करूंगी तो मेरा स्पेस मजीद थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो आपने इसके लिए परेशानी होना कि मेरा बॉक्स बड़ा हो गया। इसी हिसाब से आपने जो अपने काम को करना है कि अगर मैं 50% रख रही हूँ तो मुझे पैडिंग 10% रखना है, अगर मैं 10% रख रही हूँ तो 25 रखना है। इस तरह करके आप जो है अपने पैडिंग को सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पैडिंग वाला सिस्टम भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मॉडल बॉक्स तैयार करेंगे, जिसके अंदर जो है आपको मैं अच्छी तरीके से सिखाऊंगी कि मॉडल बॉक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं और मजीद इसकी सेटिंग क्या हो सकती है। कोशिश करूंगी वो वीडियो मेरी जो है लास्ट टॉपिक होगी इस हवाले से। अपकमिंग वीडियोस में कुछ नए टॉपिक्स लाने की मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मॉडल्स बनाने नहीं आएंगे, आपको बॉर्डर्स बनाने नहीं आएंगे, आपको इनके बारे में, पैडिंग के बारे में नहीं पता होगा, मार्जिन सेट करने के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आगे आप लेआउट वगैरह सेट करने में बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप लेआउट तक पहुंचना चाहते हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो, उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो यानी कि हमारा 23 जो क्लास होगी उसके अंदर, या 24-23 क्लास में जो मैं लेआउट लेकर आऊंगी और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको खत्म करके एक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को तो उन्हें कहें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।